नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। डोगर गांव समीपस्थ ग्राम करमरी के ग्रामीण पुलिस के व्यवहार को लेकर काफ़ी नाराज और आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन पर बेवजह अत्याचार कर रही है, मारपीट कर रही है। इस मामले में ग्राम करमरी ग्रामीणों ने बैठक कर डोगर गांव थाने का घेराव कर दिया और मारपीट करने वाले पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। बता दें कि ग्राम करमरी में केबल चोरी के मामले को लेकर डोगर गाँव पुलिस वहाँ के ग्रामीणों को पूछताछ के लिए ला रहे थे। इसी दौरान पुलिस जवानों के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर 17 सितंबर 2020 शनिवार को बड़ी संख्या में ग्राम करमरी के ग्रामीण इस प्रकार के व्यवहार का विरोध करने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाना पहुंचे थे। वहीं मारपीट के मामले में एक ग्रामीण के द्वारा नामजद लिखित आवेदन भी दिया गया है, हर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार डोंगर गांव निवासी के द्वारा गांव में जमीन लिया गया है, जहां कुछ काम के चलते केबल डाला जा रहा था। इसी दौरान केबल चोरी हो जाने के मामले को लेकर 6 सितंबर को डोगर गांव थाने में आवेदन किया गया, जिसके बाद से लगातार ग्राम करमरी के ग्रामीणों को पूछताछ के बहाने डोगर गांव बुलाया जा रहा है और उनसे मारपीट की जा रही है। इतना ही नहीं, कामगार, मजदूर, किसान, उनके साथ साथ नाबालिग स्कूली बच्चों को भी चोरी के मामले में पूछताछ के लिए डोंगरगढ़ थाने बुलाया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों ने अन्याय बताया है। ग्राम करमरी के ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इतनी सक्रिय है तो गांव में हुए विभिन्न चोरियों के मामले में आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 3 वर्ष पूर्व स्कूल से कंप्यूटर चोरी हुए थे, जिसके आज तक पता नहीं चल पाया। वहीं हाल ही में किसानों के सौर पैनलों को भी चोरी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी डोंगर गाँव थाने में लिखाई गई है। इस पर भी डोंगर गाँव पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। वहीं एक रसूखदार व्यक्ति के केबल चोरी होने के आवेदन पर ही पूरे गांव में पुलिस ग्रामीणों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। अन्य बाहरी व्यक्तियों की भी जमीन पर ऐसा आज तक नहीं हुआ था। ग्राम करमरी के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसानी एवं अन्य किसी कार्य के लिए दुर्ग, भिलाई, रतनभाग सहित अन्य स्थानों के व्यक्तियों के अभी विगत कई वर्षों से यहाँ जमीन है, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन डोगर गाँव के एक व्यक्ति के द्वारा गाँव के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं करमरी का नागरिक हूँ सर, करमरी से आया हूँ सर। यहाँ कैसे आया? यहाँ पुलिस वाले सर हमारे गांव में जो चोरी का रिपोर्ट लिखाए हैं, उनके 2-4 लड़के को रोज ला के आया कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसीलिए सर हम पूरे गांव वाले इकट्ठा है सर, सभी एक साथ है। आप सबको जो भी करना है आप करिए करके। रोज ला के नहीं, कितने दिनों से ला रहे हैं? आज आए हैं ना सर, कितने दिनों से ला रहे हैं? लगभग 4-5 दिन से ला रहे हैं सर। जब से रिपोर्ट किए हैं हम लोग, तब से आए दिन 2-4 डेली लेके आ रहे हैं सर। ऐसा आपके गांव से कितने लोग को ला लिए हैं यहाँ पर? लगभग 10-12 तो आ ही गए हैं सर। तो ऐसा क्या मामला था कि रोज उठा के ला रहे हैं? अब सर वो मामला उनका जो केबल का चोरी बता रहे सर, हम लोग आके पूछे यही सर से, तो बोले कि केबल का जो चोरी है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो भाई आप पूछताछ के लिए ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या मारधार करना कोई कानून में लिखा है क्या किसी के साथ? दांत टूट रहा है, आज वजह रिपोर्ट लिखा नहीं होता है, खरोच लगता है तो मुझे डॉक्टर ही बुलाया होता है। और वो थाने में इतनी बड़ी उसकी दांत टूटा हुआ है, आज तक सब कोई देखने वाला नहीं है। एक अकेला रहता है वो लड़का, वो 8-8:30 बजे रात को गाँव पहुंचा है, गिरते हैं पड़ते हुए। वो यही कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, फिर उसकी जवाबदारी कौन लेती है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार किया है मारपीट का, उनके पीछे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम यही चाह रहे हैं। करमरी के गांव वाले इस बात को लेकर के शिकायत करने के लिए आए हुए हैं कि राजकुमार लोढ़ा करके उनके गांव के एक कृषक है, उनके फार्म हाउस है। फार्म हाउस में चोरी हुई थी, तो चोरी में संदेह के आधार पे उन्होंने जो सस्पेक्ट बताए थे और इसके आधार पे जांच की जा रही है। तो कुछ जो लड़के जो पूर्व के भी संदेही हैं, पूर्व के 1-2 चोरी के प्रकरण में उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था। तो उसमें जो पूछताछ के दौरान कि इनको बिना लिस्ट किए हुए, बिना हमको गांव को सूचित किए या कोटवारों को सूचित किए उनको कैसे उठा के ला दिया गया और राजकुमार के बोलने पे क्यों लाया गया, इस बात पे इन लोग विरोध जताने के लिए आए हैं। सर, एक दांत भी टूट गया पूछताछ के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका दांत का प्रॉब्लम पहले से था बता रहे हैं, और उस दौरान कुछ हुआ होगा उनके बाहर में, वो अपनी उनकी बात है। सर, बार बार एक ही सवाल आ रही है कि आपकी जो सिपाही है राणा, उसी का नाम आ रहा है कि वो मारपीट उनके द्वारा किया जाता है, गांव वाले शिकायत किए जा रहे हैं। प्रकरण की जांच तो हेड कांस्टेबल प्रभात तिवारी द्वारा की जा रही है, और ये वही वहां जा करके लोगों की पहचान करके जो सस्पेक्ट है उनकी पहचान को भी कोटवार के
बताए अनुसार पहचान करके लेकर के आए पूछताछ के लिए। उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रभात तिवारी जी ने तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ जो मारपीट हुई है वो राणा जी के कहने पे हुई। प्रभात तिवारी जांच कर रहे थे, उसके बाद चूंकि प्रभात तिवारी की ड्यूटी बाहर लगी थी, इसलिए उसको पूछताछ के बाद उन परिजन जो आए थे उनको सुपुर्द किया गया है। क्या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर के वो करना, एक टारगेटेड करना जैसे शिकायत थी कि पुलिस की कार्य प्रणाली जिस ढंग से हो रही है, सस्पेक्टेड लोगों को उठा के थाने में जिस ढंग से उसके साथ बलात् प्रवेश हो रहा है और मारपीट जो की घटनाक्रम लगातार थाने वाले कर रहे हैं, उसके संबंध में गांव वालों का आक्रोश था, इसी को लेकर हम सब आए। मारपीट किसके द्वारा की जा रही है? पुलिस के सिपाही या पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं वही लोग कर रहे हैं, जब पुलिस के लोग उठा के ले आ रहे हैं। तो क्या कानून में ऐसा लिखा है कि जिनको उठा के लाया जाता है, जिनके ऊपर अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ, उनके साथ मारपीट की जाए? यही समझने के लिए हम लोग टीआई साहब के पास आए थे। उन्होंने बताया कि मैं दिखवाता हूँ, ऐसा कोई मामला है तो उसको अपन चाकआउट करके बोलेंगे। यही मामला जो गंभीर है उसी को लेकर हम लोग आए हैं। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अगर दोषी सिद्ध हो गया जिसने भी मारपीट की है, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम उसकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने पुलिस के जो कार्य प्रणाली है, अपने जो उसकी ड्यूटी है, अगर उसको ड्यूटी करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग जो जिस जनता की सेवा के लिए बने, उन्हें जनता को अगर परेशान कर रहे हैं, उनको पद में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, इसके लिए मांग करेंगे। और मामला का अगर 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में समाधान नहीं होता और गाँव वालों को दोबारा प्रताड़ित अगर किया जाता है, तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और एसपी महोदय जब तक के कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक के हम लोग आएंगे नहीं। अभी तो हमारा एक तरह से थाना प्रमुख को इन सभी घटनाक्रमों की सूचना देना ही मात्र उद्देश्य था। और उसमें भी आप देख लेंगे गांव वालों कितनी भीड़ आई है, और उस दिन हजारों की संख्या में एसपी कार्यालय का गांव वाले घेराव करेंगे। सर एक बात बताएंगे आप लोग, क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, उसमें डोंगरगांव छूटा नहीं। डोंगरगांव से एक ही शख्स का बार बार नाम आ रहा है, जो कि राणा है। आखिर कौन है राणा? हम लोग भी आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं, और वो टीआई साहब बेहतर बता सकते हैं जो यहाँ के थाना इंचार्ज है कि राणा कौन है, या फिर यहाँ का वो उनके बारे में बता पाएंगे। उसके बारे में ज़्यादा कहना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं। कहाँ रहते हैं? मैं करमरी का निवासी। यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ हमारे गांव के सभी लोग आए हैं, क्योंकि हमारे गांव के किसी व्यक्ति को उठा के लेके आया गया था। उसको संदिग्ध के आधार पर उठा के लेके आया गया था, लेकिन पुलिस के जो कार्रवाई करने का तरीका है वो काफी गलत है। उन्होंने बलपूर्वक उनसे कुछ बात करवाने की कोशिश की, जो कि काफी गलत है। तो हम उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने बलपूर्वक उनको मारा, और जिसको संदिग्ध के आधार पर उठा के लेके आया गया है उसका दांत भी टूट गया है। तो हमसे सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और इस जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जाए। मारने के लिए कहने वाला कौन था जिसपे आप कार्रवाई चाहते हैं? एक्चुअली आज उस पीड़ित का कहना है कि कोई राणा सर करके हैं जिन्होंने हम लोग को मारा, ऐसा करके वो बता रहे हैं। तो क्या राणा नाम का पुलिस जो है, ये पुलिस थाना में गुंडागर्दी कर रहा है? आप ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि ये कानून, अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या कानून में ऐसा है कि वो बलपूर्वक किसी को मार सकते हैं? ये जहां तक हमको जानकारी है कि कानून में बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को बलपूर्वक मार सकते हो और ऐसा कुछ बात कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सीधी सी एक गुंडागर्दी है, सीधी बात। कब्जा गया करमरी गांव में, उसके बाद मेरे को मालूम नहीं था क्या काय ले गया था, काय किस लिए गया था नहीं मालूम था। वहाँ से उठाकर तिवारी साहब ने उनको लाया थाने पे लाने के बाद फिर रखा यहाँ पे। करीब हम लोग 11 बजे आए, 11:30 बजे 11 बजे लाया, फिर बैठाया, शाम तक 9 बजे तक रखा। फिर हम राणा साहब ने हमको हाथ लगाया। ये कौन है राणा साहब? राणा साहब जो है हवलदार है। मारा किसने आपको? प्रशांत तिवारी ने मारा कि राणा साहब ने मारा? राणा साहब ने भी मारा, और राणा साहब ने मारने को भी कहा दीपक साहब। जब भी मारा उसने 2 थप्पड़ इसमें कान पट्टी पे लगाया, फिर मेरा दांत टूट गया साहब। मेरा दांत टूट गया। फिर वो बताया क्या अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? मेरा उम्र 42 साल है। 40 साल है। 42 साल है। नाम डोमन लाल चामुंकर। तो चोरी करे? नहीं साहब, कुछ भी नहीं जानो साहब एक बारे में। मैं तो केवल कब को चोरी हुआ है ना, केवल कहाँ लगे है, भी नहीं जानो, मैं कुछ भी नहीं जानो। मतलब ऐसे डग्गा गई, सब डग्गा जाके जो है उठा के गई। चोरी नहीं करे? चोरी नहीं करे साहब। गाँव के कौन आगे चोरी करे? पता नहीं साहब कौन चोरी करे, कहानी करे, ये सब मतलब मालूम नहीं।
उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।